हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले प्राइवेट सेक्टर कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी के बारे में कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सी ज़्यादा अच्छी है और किस में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम जानते हैं। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंपनी क्या होती है। कोई भी ऐसी संस्था जो किसी प्रोडक्ट को बनाती है या फिर बाजार में बेचती है, वो भी लीगल तरीके से, तो वो कंपनी कहलाती है। कंपनी लॉ के तहत कुछ कंपनियों की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेकंड नंबर पे आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, थर्ड नंबर पे आती है 1% कंपनी, फोर्थ नंबर पे आती है प्राइवेट कंपनी और फिफ्थ नंबर पे आती है पब्लिक कंपनी। अभी हम इन्हीं दोनों के बारे में आगे जानने वाले हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, क्योंकि यही आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं। तो अब बात आती है कि हम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि प्राइवेट कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड होता है और ये अपने शेयर्स को पब्लिकली नहीं बेच सकती है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एंड में सिर्फ लिमिटेड होता है और ये अपने शेयर्स को पब्लिकली लोगों को बेच सकती है। अब हम आते हैं डिफरेंसेस पे। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है, पब्लिक कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, उसमें हम जाके फ्रीली ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा वोटेलिटी होती है, तो इजीली हम आराम से शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है वो स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं पे भी लिस्टेड नहीं होती है। तो अगर आपको उसकी इक्विटी चाहिए, उसके कुछ परसेंट या फिर शेयर चाहिए, तो आपको उसके लिए उस कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाना पड़ेगा, या फिर जिनके पास उस कंपनी की इक्विटी है उनके पास जाके वहां से आपको लेना पड़ेगा। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि हम कंपनियों को पहचानें कैसे। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्राइवेट कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड होता है और पब्लिक कंपनी के एंड में सिर्फ लिमिटेड होता है। साथ ही इसमें जो मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है वो पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी स्टार्ट करने के लिए, और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। पब्लिक कंपनी के मैक्सिमम मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके मेंबर्स केवल 200 ही हो सकते हैं। साथ ही इसमें जो डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पब्लिक कंपनी में 3 होती है और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 ही डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही कंपनी की जो मीटिंग होती है, जिसको कि हम लोग एजीएम कहते हैं, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग, इसमें पब्लिक कंपनी के कम से कम 5 मेंबर को आना जरूरी है और प्राइवेट कंपनी के कम से कम 2 मेंबर को आना कंपलसरी होता है। और साथ ही जो कंपनी की वैधानिक मीटिंग होती है वो पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी होती है और प्राइवेट कंपनी के लिए ऑप्शनल होती है। पब्लिक कंपनी के शेयर्स को आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर करना रिस्ट्रिक्टेड है। पब्लिक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वार्टरली या फिर एनुअली लोगों के सामने दिखानी पड़ती है, यानी कि लोगों को दिखानी पड़ती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है, उसे केवल अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर प्रमोटर्स होते हैं उन्हें ही अपनी रिपोर्ट दिखानी पड़ती है। इसमें यह भी फिक्स नहीं है कि वो क्वार्टरली दिखाएंगे या फिर एनुअली दिखाएंगे। पब्लिक कंपनी का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि ह्यूज होता है, और प्राइवेट कंपनी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। हालांकि कुछ कुछ प्राइवेट कंपनियाँ काफ़ी बड़ी भी हैं। पब्लिक कंपनी जो होती है वो अपना पैसा, यानी कि अपना फंड रेज आईपीओ के थ्रू करती है शेयर मार्केट में आने से पहले, या फिर शेयर मार्केट में आने के बाद वो जनरल पब्लिक से पैसा लेके अपनी कंपनी की ग्रोथ करती है। वहीं पे प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाती है, जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह, उनके पास जाके वो अपना फंड रेज करती है और उन्हीं पैसे से वो अपनी कंपनी की ग्रोथ करती है। पब्लिक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डीमेट अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप स्टॉक या फिर एंजल वन के थ्रू फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद शेयर मार्केट में किसी भी पब्लिक कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग प्राइवेट कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, और अगर आप लोग रिस्क लेके अपना पैसा प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा परसेंटेज मिलते हैं, तो आप लोग वेंचर कैपिटल्स के थ्रू या फिर एंजल इन्वेस्टिंग के थ्रू भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आते हैं मुंबई एंजल नेटवर्क, इंडिया एंजल नेटवर्क और दिल्ली एंजल नेटवर्क। इन तीनों की वेबसाइट पे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, यानी कि साइन अप कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्राइवेट कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, काफ़ी मज़े के साथ हम काफ़ी कुछ सीखने और जानने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। बाय बाय।